अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लेक्चर 2 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस। आज के लेक्चर में हम एक पर्सनल मंथली बजट शीट बनाएंगे जिसमें हम अपनी टैक्स वैल्यूज़ को एंटर करेंगे, टाइटल्स ऐड करेंगे, लेबल्स बनाएंगे, न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करेंगे जिसमें हम अपने एक्सपेंडिचर्स को शो करेंगे और इसके अलावा हम डेट टाइप के फंक्शंस को पढ़ेंगे और सेल रेफरेंस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा हमारी कैलकुलेशंस में, यानी कि टोटल के फार्मूलाज में, यानी कि सम के फार्मूला में। और इसके अलावा हम डिफरेंस पढ़ेंगे रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के दरमियान। आज के इस लेक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट ए में और पार्ट बी में। और पार्ट ए में हम मोस्ट प्रोबेबली डेट टाइप तक पढ़ेंगे और जो रिमेनिंग हमारा लेक्चर है वो हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक न्यू ब्लैक वर्कबुक को ओपन करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा हम एक न्यू वर्कशीट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इस वर्कशीट में हम अपना जो है ना वो टेक्स्ट एंटर करना शुरू करते हैं। इस वक्त मैं A1 कॉलम में हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पर्सनल मंथली बजट और मैं अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करके एक कॉलम नीचे आ जाता हूँ। आप अगर चाहें तो मेरे साथ ये शीट कंटिन्यू कर सकते हैं बनाना, अगर चाहें तो अपनी भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस लाजमी करें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें या कंसेप्ट जो हैं वो आपको भूलते जाएंगे बाद में। आप साथ साथ प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें ताकि ये चीज़ें और आपके जो है वो प्रैक्टिस में आ जाएँ और आपके जहन में रहें, बार बार आपको दोबारा से वीडियो ओपन करके देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद मैं अपने एरो की से एक नीचे आता हूँ और एक सेल जो है वो नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर करना शुरू करता हूँ अपने जो बिल्स की डिटेल है। आप चाहें तो अपने हिसाब से अपने जो भी बिल्स हैं वो एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे चलें, लेट्स सी एंटर करते हैं। सबसे पहले तो जो मेरा मोबाइल फ़ोन का बिल है वो एंटर करते हैं। उसके अलावा मेरा फूड का फ्यूल एंटर कर देते हैं और हम एंटर करते हैं यूटिलिटी बिल्स। उसके अलावा इंटरनेट हम एंटर करते हैं। बहुत सारे बिल्स हो सकते हैं आपके, मुख्तलिफ हो सकते हैं बिल्स, आप वो एंटर करें। अगर चाहें तो आप अपनी कंप्लीट एक लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस के लिए, एक सिखाने के लिए सिर्फ एक डमी एंट्रीज़ करूँगा यहाँ पे। और अगर आप चाहें तो अपना पर्सनल मंथली बजट शीट यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। इन सब बिल्स के एंड पे मैं यहाँ पे एक हेडिंग दूंगा टोटल के नाम से, क्योंकि हमें यहाँ पे इवेंचुअली यहाँ पे हमें जो है ना जो भी बिल्स हम यहाँ पे एंटर करेंगे उनका टोटल हमें चाहिए होगा। मैं ये बिल्स मंथली बेसिस पे बनाऊँगा। यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं जैन। अगर आप चाहें तो जनवरी पूरा लिख सकते हैं, फेब, मार्च। अगेन अगर आप चाहें तो आप कंप्लीट अपना पूरा एक साल का यहाँ पे बना सकते हैं। और एंड पे यहाँ पे मैं फिर एक टोटल का टेक्स्ट ऐड करता हूँ। ये जो टोटल है ये मुझे शो करेगा, यहाँ पे टोटल जितने भी हैं वो मेरे बिल वाइज टोटल होंगे, यानी कि मोबाइल फ़ोन का जो मेरा टोटल है 3 महीनों का वो यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन होगी। और यहाँ पे जो टोटल होगा वो मेरे जैन के मंथ के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनका टोटल यहाँ पे होगा। अभी यहाँ पे मैंने जितनी भी एंट्रीज की हैं वो सिर्फ टेक्स्ट वैल्यूज़ को एंटर किया है। मैंने कोई न्यूमेरिक वैल्यू एंटर नहीं की, ना मैंने कोई फॉर्मेटिंग की है। फॉर्मेटिंग जो है एक नाइस लुक के लिए हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ एंट्रीज करेंगे, यानी कि टेक्स्ट लेबल्स हमने यहाँ पे दिए। ये बिल्स की कैटेगरीज जितनी भी हैं लेफ्ट साइड पे फ्रॉम अप टू डाउन, ये सारे हमारे रो लेबल्स हैं और ये हमारे लेफ़्ट टू राइट सारे कॉलम लेबल्स। ओके, अब हमने टेक्स्ट अपने एंटर कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे ईच बिल के अगेंस्ट जो भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है, यानी कि जो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है वो एंटर करते हैं। अगेन मैं यहाँ पे अपने हिसाब से वैल्यूज़ एंटर करूँगा। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं सेम एग्जैक्ट फिगर्स आप एंटर कर सकते हैं। अगर आप अपना मंथली बजट बना रहे हैं तो जो आपका एक्चुअल एक्सपेंस है, यानी कि ईच आपका बिल अगेंस्ट ईच बिल, यानी कि ईच फिगर आपका अगेंस्ट ईच बिल जो भी है वो आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। तो लेट्स से हम एंटर करते हैं। मेरे केस में यहाँ पे B4 से लेके D8 तक जो वैल्यूज़ मैं एंटर करूँगा। यहाँ पे हम लेट्स से एंटर कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन का जो जनवरी में एक्सपेंस होगा वो आप कह लें कि 2000 रुपये, और जो फूड का एक्सपेंस हुआ है वो आप कह लें कि 5000 रुपये। इट्स जस्ट अ डमी एंट्रीज।
फ्यूल 3,000 रुपये, यूटिलिटी बिल्स 8,000 रुपये, इंटरनेट 3,000 रुपये। इसी तरह अगर आप मोबाइल फ़ोन का फैबरिंग करते हैं और इसमें 2500 ऐड कर लेते हैं, फूड हम अगेन ऐड कर लेते हैं इसमें 5500, ज़्यादा खाना खा लिया फरवरी में। फ्यूल हम ऐड कर लेते हैं 2500, कम ट्रैवल किया है हमने। और यूटिलिटी बिल्स हम इसमें ऐड कर लेते हैं 7000, इंटरनेट सेम रहेगा 3000। इसी तरह मार्च में हम एंटर करते हैं अपनी वैल्यू 1800, और फूड हम करते हैं इसमें आप 4000 एंटर कर लीजिएगा। फ्यूल हम इसमें हमने बहुत कम यूज़ किया है 1500, लॉकडाउन था मार्च में। और यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो हम कह लेंगे 10,000 कर लेते हैं, और इंटरनेट सेम रहेगा 3000 का। अभी तक जो हमने यहाँ पे एंट्रीज़ की हैं वो जो ये एंट्रीज़ हैं वो हमने टेक्स्ट एंटर किए हैं, और जो हमने ये एंट्रीज़ की हैं उसे हम न्यूमेरिक डाटा इसमें एंटर किया है। आपने एक डिफरेंस नोट किया होगा जब हमने एंट्रीज़ की हैं, जो हमारी टेक्स्ट एंट्रीज़ हैं जितनी भी वो सेल के लेफ़्ट लाइन पे हैं, और जो हमारी न्यूमेरिक एंट्रीज़ हैं वो सेल के राइट लाइन पे हैं। एक्सेल ने ये खुद किया है, ये बिल्ट इन फंक्शन है एक्सेल का, लेकिन इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है कि ये एक नाइस एंड क्लीन लुक देता है, डिस्टिंग्विश करता है टेक्स्ट वैल्यूज़ को न्यूमेरिक वैल्यूज़ से, यानी कि आपको आइडिया हो जाता है कि ये टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं और ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। और इसके अलावा अगर आप के पास डेसिमल के साथ एंट्रीज़ हों, डेसिमल पॉइंट्स के साथ एंट्रीज़ हों, तो वो राइट लाइन में अगर आप जितने भी डेसिमल्स के बाद डिजिट्स ऐड कर लें तो वो डेसिमल के नीचे डेसिमल की प्लेसमेंट करेगा, यानी कि वो एक अच्छी लुक देगा। अगर लेफ़्ट लाइन होंगे तो वो डेसिमल की कर्व थोड़ी बन जाएगी, यानी कि आपको आइडिया नहीं हो पाएगा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं आ रहा। अगर किसी रीज़न की वजह से आपने कोई डाटा किसी और शीट से एक्सेल में इंपोर्ट किया है, और आप देखते हैं कि आपकी यहाँ पे जो टेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, सॉरी, वो यहाँ से लेफ़्ट लाइन है। मैं आपको यहाँ से शो करता हूँ, हमारे होम टैब के अंदर अलाइनमेंट के सेक्शन में लेफ़्ट लाइन है, तो वो आपके हर सेल के ऊपर यहाँ पे कॉर्नर पे आपको एक ग्रीन कलर का पॉपअप शो करेगा। आप उसको क्लिक करें, उसको क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे कुछ ऑप्शंस शो होंगी, उसमें से आप कन्वर्ट टू नंबर करेंगे तो जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं वो सारी राइट लाइन हो जाएंगी। मैं वापस राइट लाइन करता हूँ, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी करता हूँ। कंट्रोल जी बहुत ही अच्छी शॉर्टकट की है, बहुत हेल्पफुल रहती है सम टाइम। और साथ ही हम अपना डॉक्यूमेंट सेव करते हैं कंट्रोल एस से। कंट्रोल एस मैंने दबाया, मैं डेस्कटॉप के ऊपर जाके पर्सनल मंथली बजट के नाम से ये फाइल सेव करता हूँ। तो अभी तक हमने दो तरह की जो है ना वो डेटा टाइप यहाँ पे एंटर की हैं। पहली डेटा टाइप हमने अल्फ़ा कैरेक्टर्स यानी कि जो हमने अपने टेक्स्ट एंटर किए हैं, दूसरा हमने न्यूमेरिक टाइप जो है डाटा की एंटर की है। इसके अलावा तीसरी एक टाइप जो मैं अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा एक्सेल में, वो हमने यूज़ करनी है मंथ्स के साथ। यहाँ पे हमने अपने मंथ्स यूज़ किए हैं, यानी कि डेट टाइप हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो डेट टाइप अब यहाँ पे जो हमने मंथ्स यहाँ पे एंटर किए हैं, मे बी पॉसिबल कि मैं ये अपनी जो वर्कशीट है वो मल्टीपल ईयर्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ, लाइक जनवरी 2018, फरवरी 2019 या मार्च 2020, या हो सकता है कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट शीट्स बनाई हों। एक शीट मैं 2018 के लिए यूज़ कर रहा हूँ, दूसरी शीट में 2019 के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और थर्ड जो है वो 2020 के लिए। तो डेट टाइप यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं कंफर्म होगा कि ये जनवरी किस साल का जनवरी है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करके हम एक सेल को एडिट कर सकते हैं, या इसके अलावा आप अपने कीबोर्ड से फंक्शन 12 की जो फंक्शन 2 की सॉरी जो की है F2 की, उसे प्रेस कर सकते हैं। तो शॉर्टकट जो है कीबोर्ड से वो आपका यहाँ पे सेल एडिटेबल हो जाएगा। मैं यहाँ पे डैश यानी कि हाइफन यूज़ करता हूँ और 2020 एंटर करता हूँ। तो आप लोगों ने कुछ चेंज नोट किया होगा यहाँ पे। डेट से दोबारा इस सेल में करके देखते हैं 2020, और मार्च में करके देखते हैं 2020। तो कुछ चेंजेस आपने नोट की होंगी। जैसे ही हमने सेल में 2020 टाइप किया और उसके बाद
एंटर प्रेस किया तो जो हमारी वैल्यू है टेक्स्ट के अंदर वो राइट लाइन हो गई। और दूसरी चेंज इसमें जो हमने नोट की वो ये की कि हमने कंप्लीट एक 2020 पूरा लिखा था, लेकिन जो एक्सेल ने काउंट किया वो सिर्फ 2 करेक्टर्स उसने काउंट किया 20। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ डेट टाइप। हमने ये एंटर कर लिया, लेकिन अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये जनवरी 2020 है या जनवरी 20th है, यानी कि जनवरी का 20वां दिन है या जनवरी 2020 है। तो उसके लिए हमें अपनी जो डेट टाइप है वो कन्वर्ट करनी होगी। यानी कि अगर आप देखें कि कोई भी डेट है उसमें 3 एक्सपेक्ट लाजमी होते हैं, 3 एलिमेंट लाजमी होते हैं। सबसे पहले आप उसमें डे, मंथ और ईयर, ये 3 लाजमी होते हैं। अब डिफरेंट रीजन्स में या डिफरेंट कंट्रीज़ में या डिफरेंट जगहों पे उनकी जो आप कह लें कि अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है। लाइक आप कई में आप कुछ रीजन्स में पहले महीना यूज़ करते हैं, उसके बाद दिन, उसके बाद साल, मंथ, डे एंड ईयर। कुछ रीजन्स में पहले साल यूज़ करते हैं, ईयर, मंथ और डे। टिपिकली हमारे यहाँ पाकिस्तान में डे, मंथ और ईयर यूज़ होता है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ मैं इन तीनों को और मैं आता हूँ अपनी होम टैब में। होम टैब में मेरे पास यहाँ पे नंबर्स का एक ग्रुप है, तो यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ है। अगर आप किसी और सेल पे क्लिक करेंगे तो जनरल लिखा होगा, क्योंकि एक जनरल कैटेगरी है। यहाँ पे कस्टम टाइप है, यहाँ से आप क्लिक करें नीचे, आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स होंगे डाटा की जो हमने एंटर किया होता है। जनरल, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, अगर नंबर्स हैं, करेंसी है, अकाउंटिंग की कोई वैल्यूज़ है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, वेडनेसडे 1 जनवरी 2020, या टाइम है, परसेंटेज है, इनके डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरीज हैं। हम यहाँ पे आते हैं मोर नंबर फॉर्मेट्स के अंदर। मोर नंबर फॉर्मेट्स में हमने जो अपनी डेट यहाँ पे वैल्यू की जो टाइप ढूंढनी है वो हमने ढूंढनी है, यानी कि जैन 2020। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं, अगर हमें यहाँ पे कहीं मिलती है, जो कि यहाँ पे नहीं है। 14 मार्च, ये बहुत लंबी डेट हो जाएगी। 14 मार्च 2012 बहुत लंबी हो जाएगी। हमें सिर्फ मंथ और ईयर चाहिए। तो हम यहाँ पे कस्टम में आते हैं और कस्टम में आके हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे शायद मिल जाए हमें मंथ, यानी कि हमें 3 करेक्टर्स मंथ के चाहिए और हमें 4 करेक्टर्स चाहिए ईयर के। ओके, यहाँ पे नहीं है, हम इससे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम 3 करेक्टर्स हमें चाहिए मंथ के, यानी कि आपको यहाँ पे सैंपल नज़र आ रहा है, जैन -YYYY 2020। यहाँ से हम ओके करते हैं तो जो हमारी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएंगी हमारे अकॉर्डिंग, जो फॉर्मेट हमने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जनवरी 2020 यानी कि 2020 का जनवरी का महीना है।